हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं अपना, और इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक्स का एक चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, उसका इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। तो उसमें जो भी एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बनते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, आपने नाम सुना होगा। एक लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, एक लाइन होती है पैरेलल लाइंस। हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे केवल ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जितने भी एंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने कुछ ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बनने वाले एंगल्स के बारे में लिखा हुआ भी है पहले से ही, या उनके हमने नाम लिखाए हैं। फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। हमारे पास तीन लाइन, सबसे पहले हमारे पास लाइन दे रखी है P, सेकेंड लाइन दे रखी है हमने L, और एक लाइन दे रखी है हमने M। तो ये वाली जो लाइन है P लाइन, ये जो P लाइन होने वाली है, तो आप देखिए जो P लाइन है ये L लाइन को यहाँ कट कर रही है और M वाली लाइन को यहाँ कट कर रही है। तो जब कोई लाइन दो लाइनों को या दो से ज्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पर कट करती है वो कहलाती है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। इस पॉइंट पे ये लाइन यहाँ कट कर रही है और इस लाइन को ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो दोनों ही पॉइंट्स हमारे अलग अलग हो गए। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो P लाइन है ये हमारी है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला नाम है हमारे पास इंटीरियर। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चों से क्वेश्चन में पूछा जाता है इंटीरियर, बच्चे लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं। तो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होते हैं जो एंगल हमारे अंदर की तरफ बनते हैं। जैसा कि नाम है इंटीरियर, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ बनने वाले एंगल। तो यहाँ देख लीजिए आप, इंटीरियर एंगल्स हमारे पास ये हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये चारों ही एंगल हमारे अंदर की तरफ बन रहे हैं और चारों ही कैसे होने वाले हैं, इंटीरियर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपने एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये लिख दिया हमने अपने इंटीरियर एंगल्स। Now come to the second point, what are exterior angles? Exterior angles क्या होते हैं? Name denote क्या कर रहा है, exterior, और exterior का मतलब होता है बाहर की तरफ बनने वाले एंगल। जो एंगल हमारे बाहर की तरफ बनते हैं उनको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। तो देख लीजिए हमारे पास फिर से अगले चार एंगल तैयार हो रहे हैं जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, ये हो गए हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हो गए हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स। इस पूरे इंट्रोडक्शन को समझने के लिए आपको मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल कौन से होते हैं। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहले तो हम अंदर की तरफ बात करेंगे क्योंकि इसमें वर्ड दिया हुआ है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर आ जाइए, अंदर आ चुके हैं हम 3, 4, 5, 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स थे, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट पॉइंट पे लिखा था। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव में। तो ऑल्टरनेटिव में क्या होते हैं, एक एंगल अपर साइड बनता है और एक एंगल उसके जस्ट नीचे की तरफ बनता है, और एक लाइन के आपके होता है लेफ्ट साइड और एक लाइन के मिलता है आपको राइट साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, और ये दोनों ही एंगल सेम ही होंगे, मतलब बराबर होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि ये 70 डिग्री का है तो दूसरा भी एंगल कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री, और हम रीजन डाल देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 का पेयर बन जाएगा एंगल 6 के साथ, और दूसरा पेयर बन जाएगा एंगल 4 का
एंगल 5 के साथ। ये दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं और ये दोनों ही इक्वल भी होंगे, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल, और ये दोनों ही हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स। अब बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। तो एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, हम बाहर पहुंच गए 1 2 7 8 हमने यहाँ लिखा था एक्सटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट की, तो सेम वही कंडीशन, एंगल 1 जो होगा वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा एंगल 8 के, और एंगल 2 जो होगा वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा एंगल 7 के। यानी कि ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं इसलिए दोनों इक्वल होंगे, और एंगल 2 और एंगल 7 के बराबर होगा क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो यहाँ पर भी हमको फिर से दो पेयर मिलते हैं, क्या है वो पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, और एंगल 2 एंड एंगल 7 दोनों ही एंगल इक्वल होंगे और दोनों ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हैं एक दूसरे के। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स में सबसे पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए, ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ एंगल बनते हैं, जैसा कि है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब है अब जैसे कि हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है P, तो इसकी दो साइड हो गई, एक हो गई लेफ्ट एक हो गई राइट। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ एंगल बन रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और बराबर होंगे। अब सेम कंडीशन, ये जो हमारी एक लाइन ये ट्रांसवर्सल लाइन थी उसके राइट साइड पे जिक्र कर लेते हैं, तो एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और बराबर होंगे। सेम इस लाइन के बैकवर्ड नीचे की तरफ आप देखें तो ये दो एंगल ये कंस्ट्रक्ट होते हैं, एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों ही एंगल नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कॉरस्पॉन्डिंग में कि दोनों एंगल्स की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो एंगल 4 और एंगल 8 दोनों ही एंगल नीचे की तरफ बन रहे हैं। ऐसे इधर बात कर लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 7 ये भी दोनों एंगल नीचे की तरफ ही बन रहे हैं और लाइन के दोनों एक ही तरफ हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं ये जो हैं ये सभी एक दूसरे के कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और लाइन के दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं एक पेयर बन जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 5, ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग का एक पेयर। दूसरा पेयर लाइन के इस तरफ और नीचे की तरफ एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हो गया एंगल 3 एंड एंगल 7। दूसरा पेयर लाइन के राइट साइड की तरफ देखते हैं हम, तो बन जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6, अगेन अब बन जाएगा आपका एंगल 4 एंड एंगल 8, ये बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आगे, हमारे पास लास्ट है जो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू एंगल्स बनते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब वो पेयर ढूंढना है आपको जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड ही एंगल बन रहे हैं और इंटीरियर दिया हुआ है तो यानी कि अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो फिर से हम आ जाते हैं इंटीरियर के अंदर की तरफ। अब देखिए ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है P, ये जो P हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ दो एंगल बने हुए हैं। दो एंगल तो है आपके पास एंगल 3 और एंगल 5, दोनों लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 5 लाइन के सेम साइड आ रहे हैं और दोनों ही अंदर हैं, तो ये कहलाते हैं आपके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दोनों ही एंगल इंटीरियर हो और लाइन की एक तरफ ही मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि 4 और 6 ये भी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी लाइन के एक ही तरफ है। देख लीजिए आप, ये लाइन के दोनों इस तरफ है 4 और 6 राइट साइड, और ये लाइन के दोनों इस तरफ है लेफ्ट साइड 3 और 5। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि एंगल 3 का पेयर बन जाएगा एंगल 5 से, एंड देन एंगल 4 का पेयर बन जाएगा एंगल 6 से। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की, कि ये जो दो एंगल बनते हैं इनका जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है इनका टोटल? 180 डिग्री। इसकी सहायता से आप कोई सा भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का आपका एंगल निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में था हमारे पास लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 7 का एक टॉपिक, जिसका हमने आज आपको इंट्रोडक्शन क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे मैथ्स के न्यू। इस आज तक के लिए हमारी आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।